नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सिमडेगा में सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। वेतन की मांग को लेकर की जा रही है हड़ताल। विभाग पर झूठा आश्वासन देने का लगाया आरोप। जामताड़ा में एसपी अनिमेश नेतहानी के आदेश पर निकाला गया फ्लैग मार्च। संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। नालंदा के कंस्ट्रक्शन कंपनी में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने किया था हंगामा। 7 नामजद और 25 अज्ञात पर मामला दर्ज। जमशेदपुर में ढाल भूमगढ़ में मनरेगा घोटाले का मामला। सिंचाई नाला बिना बनाए ही 3.62 लाख रुपए की राशि। और पाकुड़ में परिवहन पदाधिकारी ने चलाया छापेमारी अभियान। एमबीआई ने गाड़ियों को रोककर की कागजातों की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा दिव्यांग जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने किया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन काफी सशक्त है। साहब को रेगुलर यहाँ पर रहने के लिए और पेशेंट्स को यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी कैंप लगाने के लिए और डॉक्टर साहब को रह के आवासन भी यहीं करने के लिए और सभी फैसिलिटीज ठीक से प्रोवाइड करने के लिए दिया गया। सर, इतना बड़ा कैंपस है लेकिन बहुत सारा जो कमियां पाई गई है सर निरीक्षण के दौरान, उसी के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको हम लोग दूर कराएंगे जो कमी पाई गई। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अम्बा गांव में है उसका निरीक्षण किए। डॉक्टर जो यहाँ एक डॉक्टर हैं जिनका 6 दिन ड्यूटी है लेकिन 3 दिन रहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया गया सुचारू रूप से ड्यूटी करने के लिए और रख रखाव पर दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी त्रुटि पाया गया उसे मरम्मत करने का निर्देश दिए हैं कि सब मरम्मत कराया जाए और सुचारू रूप से अस्पताल चले। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि आयुष्मान कार्ड जो बनना है उसके लिए यहाँ भरपूर जगह है। संबंध में सफाई कर्मी जितवा नायक ने कहा कि 7 तारीख होने के बावजूद अभी तक सितंबर महीने के भुगतान नहीं किए गए हैं और जिसके कारण परिवार चलाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक महीने की 2 तारीख को भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित कुमार महतो ने कहा कि कुछ परेशानी की वजह से भुगतान में विलंब हो रहा है, जल्द ही सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। कि 2 तारीख का पैसा चल जाए, लेकिन छुट्टी के वास्ते 15 क्या कहते हैं गांधी जयंती था, हम लोग रुक गए। 2 तारीख को कुछ नहीं बोले, 3 तारीख को भी कुछ नहीं बोले, 4 तारीख को भी कुछ नहीं बोले। हम लोग पैसा चढ़ा रहा होगा बोले। फिर 5वां 6ठा तारीख कल आया तो हम लोग बोले कि पैसा सर हम लोग क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, तो वही बोला कि आज चढ़ जाएगा, पूरा कुल टोटल पैसा चढ़ जाएगा।
तो उसमें भी सर लिए थे, कार्यपालक सर बीमा लिए थे कि तुम लोग का पैसा आज मतलब शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा, चढ़ जाएगा। लेकिन आज तक किसी का पैसा नहीं चढ़ा है सर। 3 आदमी एक ग्रुप में, 4 ग्रुप में एक आदमी का पैसा चढ़ा है। क्योंकि अभी नगर परिषद के द्वारा जितने भी सहायक मित्रों का पेमेंट का इस मंथ का रनिंग का इशूज है, वो एक्चुअली उन्होंने कुछ लोगों के खातों में पेमेंट चला गया है और कुछ लोगों का आने के प्रोसेस में है, तो उनका थोड़ा देरी हो रही है। उन्हीं को लेकर हड़ताल चल रहा है। तो जो एजेंसी के तहत इन लोग काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि बैंक से कुछ प्रोसेस होने में दिक्कतें आ रही हैं, जिनसे अभी बैंक मैनेजर से भी बात किया गया है। अब खबर जामताड़ा से है, जहां एसपी अनिमेश नेथानी के निर्देशानुसार जामताड़ा के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान आम लोगों को बताया गया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। आप कभी किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान दें। साथ ही समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखें। आपको बताते चले कि यह फ्लैग मार्च रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट मुकेश कुमार के नेतृत्व में सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में निकाला गया। हमारा उद्देश्य है कि शहर का हर आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। रैपिड एक्शन फोर्स से आए हैं, हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। मेन मोटो हमारे यहाँ पर जामताड़ा आने का है कि हम लोग फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर कोई आपसी सौहार्द खत्म करने की कोशिश करता है या कम्युनल वायलेंस होता है तो जानकारी होनी चाहिए। इस माध्यम से एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज की जा रही है। जो यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उन सबको हम लोग उनका परिचय लेते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। आप जनता का सेवा करें। आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसानजोर में प्रधानाचार्य महेश राम पर आरोप लगा है कि वे बच्चों के लिए भेजे गए चावल को बाजार में बेचने के फिराक में थे। बताया गया है कि विद्यालय को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे चावल को प्रधानाचार्य बेचने के फिराक में थे। लगभग 12 बोरा चावल एक पिकअप वाहन में लाद भी दिया गया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों की माने तो लगातार इस तरह से चावल बेचने की शिकायत स्कूली बच्चों से मिलती रहती है, लेकिन कभी भी कोई ठोस सबूत जो है वो हाथ नहीं लगे थे। वहीं आज उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। 5 क्विंटल 83 किलो चावल मेरा माइनस में था, जो अध्यक्ष के द्वारा चला गया। सर, अध्यक्ष खरीद के लाया, वो बोला सुबह कि हमको 19,000 का चावल ले, हमको पैसा चाहिए। हम बोले पैसा इस फंड में नहीं आता, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। अब चावल किए, आप अध्यक्ष चाबी रखते, चावल लीजिए आप, हम पैसा कहां से देंगे। और इसका सूचना सर हम विभाग को भी दे चुके। सर, माइनस मेरा इतना चावल है। बोला सोशल ऑडिट होने वाला है, आप चलाइए अभी। और सोशल ऑडिट वाला भी लिखा है सर मेरे मैंने उसको। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर अध्यक्ष गया, चावल लोड किया, सर ले जा रहा था, गाँव वाला पकड़ा। कितना बोरा चावल पकड़ा है? 9 बोरा सब गाड़ी में लोड किया। और एक बोरा।
नालंदा में बुधवार की रात निर्माणाधीन बख्तियारपुर राजौली 4 लेन में कार्य कर रहे एक मजदूर की मौत संदिग्ध हालत में हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की पहचान नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बलवापर गांव निवासी अवधेश यादव के पुत्र विकास यादव के रूप में की गई थी और उसे लेकर गुरुवार को मृतक के परिजनों की तरफ से गावर कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी और कर्मियों को पीटकर जख्मी भी कर दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस मामले में पावापुरी ओपी प्रभारी अनीता यादव ने बताया कि 7 के खिलाफ नामजद है और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में हुए मनरेगा घोटाले मामले में सहायक अभियंता राजशंकर मुर्मू और कन्या अभियंता धनमेजय मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि मनरेगा योजना के तहत सिंचाई नाला बिना बनाए ही 3.62 लाख रुपए की निकासी कर ली गई थी और इस मामले में पुलिस ने 2 अभियंता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि इसी मामले में 14 जुलाई को तत्कालीन पंचायत सचिव हार्डी रामदास को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो सविता टोपन्नो के बयान पर धालभूमगढ़ के थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मोकामा प्रखंड के ओंटा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सीओ के खिलाफ जनप्रतिनिधि आक्रोशित नजर आए। वहीं आपको बताते चले कि प्रखंड प्रमुख भविंद्र सिंह और जिला पार्षद ने सीओ की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और इसके पूर्व जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, डीडीसी तनय सुल्तानिया समेत सभी अधिकारियों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्वागत किया गया और इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की गई। मैंने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा हूँ, जो मुख्यमंत्री से दिया हुआ था वही चीज को मैंने दिया। इसमें खास करके सुशील कुमार करके हैं और गौरव कुमार करके दोनों सीओ के बने हुए हैं, वही सारा का सारा रिकॉर्ड रखे हुए हैं और सारा का सारा पूरे मोकामा अंतर्गत भूमि का विवाद का घेरा में डाल रखे हैं, जिसके लेकर के कभी भी यहाँ बारूद के ढेर पर कभी भी फूट सकती है। मेरा समस्या जो प्रखंड में व्याप्त है उस दिशा में मैंने इसे सुझाव के रूप में डीएम साहब को के सामने रखा। उसमें दियारा क्षेत्र में आवास योजना सम्मिलित है, उसमें विद्यालयों की जो अव्यवस्था है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, 10+2 की बात हो, इसके विषय में रखा और प्रमुखता से हमने आग्रह किया है कि जो चिंतामन चक से लेकर डुमरा के बीच पिछले 5 वर्षों से लगभग 25,000 बीघे काल में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण से इस क्षेत्र के रहवासियों का, यहाँ के सम्मानित जनता का जीवन। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं, आप जनता का सेवा करें, आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। जय हिंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में स्थित रानीपुर के पास जिला परिवहन पदाधिकारी ने छापेमारी अभियान चलाकर गिट्टी लगे 3 ट्रक को जब्त किया है। वहीं आपको बता दें कि जब्त किए गए ट्रक हिरणपुर के सितपहाड़ी क्रशर में प्लांट से गिट्टी लोड कर गोड्डा की ओर जा रहे थे और इस क्रम में एमवीआई ने गाड़ियों को रोककर कागजातों की मांग की, लेकिन ट्रक चालकों की तरफ से आवश्यक कागजात नहीं दिखा पाने के कारण ट्रक को जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी को जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना मिली और जिसके बाद जामताड़ा एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर और साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई और टीम ने छापेमारी करते हुए मौके से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बताया कि अनवर अंसारी के घर में कॉल सेंटर बनाकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और जहां से पुलिस ने अनवर अंसारी, चेगाईडी के मनीर अंसारी और सगीर अंसारी को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से एक अपराधी भागने में सफल रहा। बोकारो के चास अनुमंडल क्षेत्र स्थित आईटीआई मोड़ के पास एडिशनल कमिश्नर के निर्देशन पर जांच अभियान चलाया गया और इस क्रम में जांच दल ने एक लकड़ी से लदे ट्रक को पकड़ा। वहीं आपको बताते चले कि पाया गया है कि पेपर के हिसाब से ज्यादा लकड़ी गाड़ी में लदी गई थी और जिसके पश्चात आपको बता दें कि जिसे पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था। राज्य कर सहायक आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि ट्रक सहित लकड़ी को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार मोबाइल चेकिंग किया जा रहा था। मोबाइल चेकिंग करने के दौरान आईटीआई मोड़ के पास इस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान जब इसका कागज चेक किया गया तो देखा गया कि इसमें माल वेस्ट बंगाल से बिहार जा रहा है। बिल लगा हुआ है, लेकिन देखने से प्रतीत हुआ काफी बिल में जो वैल्यू इसका डिक्लेयर किया गया है काफी कम किया गया है। लगभग 36,000 रुपये दिखाया गया है, जबकि पूरा भरा हुआ ट्रक लकड़ी है और उसमें टैक्स प्रोपोर्शन में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया गया था। इस पे इनसे पूछताछ किया गया तो ये इसके बारे में कुछ स्पष्ट जो चालक हैं। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने कहा कि मेला घूमने आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थाना वाइज रूट चार्ट बनाया जा रहा है और जिससे कि लोग मेले में अच्छे से घूम सके। बताते चले कि दुर्गा पूजा के दौरान जमशेदपुर समेत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के पूजा पंडालों में काफी भीड़ होती है। पूजा को लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। फिर 9 तारीख को इस पर बैठक है, जिसमें थाना वाइज कैसे कैसे रूट क्लियर होगा ताकि लोगों को, आम नागरिकों को असुविधा न हो और उनको दुर्गा पूजा में घूमने वाले नागरिकों को असुविधा न हो। इसके लिए हम लोग सभी थाना वाइज रूट चार्ट। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और पैसा निकालने के समय आपको किसी की मदद लेनी पड़ती है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि पलक झपकते ही आपके अकाउंट से रुपए गायब हो सकते हैं। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकाल लेते हैं। सीतामढ़ी पुलिस ने गिरोह के मोहम्मद सज्जाद अंसारी को और राजाराम चौधरी नामक 2 शख्स को गिरफ्तार किया। 28 तारीख को एक सूचना मिली थी हम लोग को, राम बहादुर मुखिया गोपालपुर के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के, वो आकर के बताया कि उनका एटीएम कहीं से गिर गया है और किसी के द्वारा उस एटीएम से 2 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। उनके इस शिकायत पे FIR दर्ज की गई थी साइबर थाने में। फिर साइबर थाने ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए
इस घटना में इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, खुलासा किया। उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक राजा चौधरी हैं और एक मोहम्मद सज्जाद अंसारी हैं जो मुजफ्फरपुर के हैं। इनके पास से 11 मोबाइल, एक क्रेडिट कार्ड और पॉस मशीन भी रिकवर हुआ है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। आप जनता का सेवा करें। आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका जिला वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने ई निदान की शुरुआत की है और इसके तहत निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त अंजन यूलू दोड़े ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3452-789 जारी किया गया है और इस नंबर पर कॉल कर दुमका जिले के नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। समस्या दर्ज होने के बाद जल्द से जल्द इसका निदान किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि उपायुक्त ने आगे बताया कि इसकी मासिक समीक्षा भी की जाएगी। जिला में जिला प्रशासन की ओर से आज हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। जो भी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आना पड़ता है उसको हम लोगों को सुविधा के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकता है और अपना समस्या बता सकता है। फिर हम लोग उस इशू को हम लोग ऑनलाइन में एंट्री कराएंगे और एंट्री करा के उस इशू को रिजॉल्व करके फिर हम लोग। गिरिडीह जिले में जमुआ प्रखंड स्थित निजी अस्पताल मेडिनोवा में डिलीवरी के दौरान महिला की आंत और बच्चेदानी काटने का आरोप डॉक्टर पर लगा है। आपको बता दें कि इसे लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बच्चे की डिलीवरी के समय ऑपरेशन किया जा रहा था और इस दौरान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वाटी निवासी राजेश शर्मा की पत्नी की बच्चेदानी कट गई और जिससे कि महिला की स्थिति बिगड़ गई है। आनन फानन में पीड़ित को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर की लापरवाही से स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। हमको जिस टाइम ऑपरेशन का रूम में घुसाया उस टाइम ऑपरेशन किया तो उस अपने आप में बोल रहा था कि इसका देखो बच्चेदानी कट गया है। तो उस डॉक्टर को हम बोले कि मेरा बच्चेदानी नहीं काटिएगा, मेरा पहला बच्चा है। तो वो सब बोला कि तुम्हारा जान प्यारा है कि बच्चेदानी प्यारा है, जान देखेगी कि बच्चेदानी देखेगी। तो हम कुछ नहीं बोलने गए डॉक्टर को। अच्छा, डॉक्टर को आप पहचानते हैं क्या? डॉक्टर को हम नहीं पहचानते, उस समय मास्क लगाया था सब और मेरा बच्चा भी जो था उसको निकाल के उधर साइड में रख दिया। 24 तारीख को मेरी लड़की का ऑपरेशन अपने बच्चे डिलीवरी पीरियड में थी और उसका मतलब बच्चा होने वाली थी। तो उसको मैंने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैं वहां से बोल दिया कि आपका बच्चे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सो आप अपना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। फिर मैंने वहां से बगल में ही एक मेडिनोवा हॉस्पिटल था, वहां पे लेके गया। मेडिनोवा हॉस्पिटल में लेके गया। उसके बाद वहां पे डॉक्टर ने बोला कि आपका मतलब आप ऑपरेशन यहाँ पे भर्ती कराइए, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी बच्ची का जो है सो ऑपरेशन पीरियड में उसका बच्चेदानी को काट दिया। मेरे संज्ञान में आया है, इसकी सूचना मिली है
मेडिनोवा जो जमुआ में चलाया जा रहा था किसके द्वारा, तो हमने एक कमेटी बनाई है जांच की, और उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी, और उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी कि क्या कार्रवाई हुई, क्या उस पर उसका ये आया, लापरवाही थी या नहीं थी, या जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। आरोप ये भी है ना सर कि वहाँ डॉक्टर सर्जन रहता ही नहीं है। हमने जब भेजा हुआ है, जब टीम दिया हुआ है, बनाया हुआ है जांच समिति, तो जांच समिति की सारे जमशेदपुर में कोर्ट से न्याय मिलने के बाद फिर बुजुर्ग महिला को परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। खबर जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा से है, जहां पर जमीन के एक मामले में न्यायालय से बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्ति को न्याय मिला, लेकिन इसके बाद भी दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित और मारपीट किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। खेती में जाता है तभी हमको मारपीट करने रहता है और अपन पूरा परिवार रहता है मेरा। एक बार तो मारा था, मेरा चक्की भी दर्द। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।